Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with our next chapter, that is rectification of errors. ठीक है, अभी फ़िलहाल को हम अकाउंटिंग प्रोसेस के ही अंदर काफ़ी सारे यूनिट्स थे, उसी का आज हम लास्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहता क्या है? ठीक है, तो होता क्या एक्चुअल में कि जैसे आप कोई भी नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, ह्यूमन एरर हो सकता है, बहुत नेचुरल है. ठीक है, तो वो गलतियाँ को सुधारना ही हमें यहाँ पे है. ठीक है, हमें करना क्या है कि हमें बेसिकली जो भी मिस्टेक्स हुए हैं हमारे, हमें उसे सॉल्व करना है. ठीक, अब गलतियाँ किस किस तरीके की हो सकती है देखो. सबसे पहला, अभी इस वीडियो में सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी. ठीक है, सबसे पहला क्या कहता है, क्या क्या केसेस है एरर्स का. पहला एरर का गलती होता है कि हम एंट्री ही गलत कर रहे हैं. एंट्री गलत कर रहे हैं मतलब जो जर्नल हमने रिकॉर्ड किया है वही हम गलत रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन द सेंस कि हमें 15,000 का रिकॉर्ड करना था, हमें 12,000 का रिकॉर्ड किया है. इस तरीके से स्टार्टिंग ही गलत है. ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स. जब हम सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं या बेसिकली जब जर्नल बनाते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, ऐसा कुछ जब भी हम बनाते हैं तो हो सकता है कि उसमें कास्टिंग मतलब होता है टोटलिंग, कैलकुलेशन है. ठीक है, तो रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स क्या कहते हैं कि हमने टोटलिंग, वर्किंग, कैलकुलेशन हमारी गलत की है. फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपका सेल्स टोटल हो रहा था 175 का, आपने गलती से 176 डाला सेल्स बुक में जो कि सब्सिडियरी बुक है. वहाँ से आप जब सेल्स का लेजर बनाओगे तो भी आप 176 डालोगे, एक्चुअल में आपका 175 ही है, तो कायदे से 1,000 का तो गलत हो गया ना, तो वो वाला चीज़. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, कैश बुक के केस में क्या हो सकता है, रॉन्ग कास्टिंग्स हो सकता है जिसकी वजह से मेरा कुछ गलत बैलेंसेस हो सकता है. ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि मेरा ओपनिंग बैलेंस है 1200 और 16,000, इस तरीके से मैंने चेक इशू किया. और एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे चेक इशू हुआ है, भोले राम को सप्लायर है ये हमारा, मैंने पैसे कलेक्ट किए, कैश सेल हुआ, वेजेस पेमेंट किया, ये सब कुछ एंट्रीज दी हुई है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, काम करते हैं, एक बार इसे रिकॉर्ड करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकता है. सबसे पहली बात, ओपनिंग बैलेंस 1200 और 16,000 का दिया हुआ है, 1200 और 16,000 मैंने डाल दिया. नेक्स्ट क्या कहता है कि मैंने चेक इशू किया 22,500 का, चेक इशू किया मतलब बैंक से पेमेंट हो रहा था, मैंने बैंक में 22,500 भी डाल दिया. फिर क्या कहता है, पैसे मैंने रिसीव किए हैं और फिर उसको डिपॉजिट किया क्लियरेंस के लिए. ठीक है, तो ये 42,420 का मैंने 240, अच्छा सॉरी 42,240 का था, मैंने यहाँ पे डाला है 42,420. देखो कितना सिमिलर लगता है ना अमाउंट, मैं भी खुद भी पहली बार को मुझे समझ नहीं आया कि क्या गलत हुआ. ठीक है, दूसरा क्या कहता है, 27,200 का कैश सेल था, 27,200 का कैश सेल डाल दिया. 12,400 का वेजेस पेमेंट हुआ है, मैंने यहाँ पे 12,200 की ही एंट्री की है. ठीक, 37,730 37,730 का कैश सेल हुआ है, मैंने 37,370 का यहाँ पे रिकॉर्ड किया. ठीक है, ये भी मेरा मिस्टेक है. कैश डिपॉजिट किया 35,000, बैंक में यहाँ पे दिखाती हूँ 34,500 34,500. तो अगर मैं इस तरीके से गड़बड़ एंट्रीज करूँगी तो इससे क्या होगा, मेरा बैलेंस मैच नहीं करेगा, राइट. तो ऐसी भी गलतियां हो सकती है. अभी हम सब देख रहे हैं कि गलती क्या किस किस तरीके से हो रही है. नेक्स्ट क्या कहता है, रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडियरी बुक्स. मतलब कि मैंने सब्सिडियरी बुक सही बनाए हैं, जब मैं सब्सिडियरी बुक से बैलेंस उठा के रिस्पेक्टिव लेजर्स में डाल रही हूँ, वो जगह पे मैंने कुछ गलती कर दी है. ठीक है, या फिर क्या कहता है कि जैसे कि मैंने परचेज दिखाया था ए से फ्रॉम इन माई परचेजेस बुक, लेकिन जब मुझे ए के लेजर पर डालना चाहिए था उस परचेज के डिटेल्स को, लेकिन मैंने गलती से ए के लेजर में नहीं डाल के बी के लेजर पर डाल दिया. ये भी गलती हो सकता है. नेक्स्ट क्या कहता है, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस. इसके पहले हमने देखा था रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, जो कि ये वाला था. देखो यहाँ हमने रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स देखा था, अब हम देख रहे हैं रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर कि मैंने लेजर का बैलेंस ही गलत टोटल करके निकाला. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, वैसे एग्जाम्पल दिए हुए एज सच अभी उतने काम के नहीं है. हाँ, तो ये सारी गलतियां उन्होंने कुछ कुछ बताई है कि हो सकती है. अब जैसे यहाँ पे एक काम करते हैं, ये वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. सपोज करो, क्वेश्चन क्या कहते हैं,
मैंने परचेज किया, ठीक है, परचेज किया सौरभ एंड कंपनी से 1 लाख रुपए का 1% डिस्काउंट के साथ 1 लाख का परचेज किया, उस पर 1% ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब 1,000 रुपये माइनस हो जाएगा, तो 99,000 का मैंने परचेज किया, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, मैंने नेताजी एंड कंपनी से 70,000 के सामान खरीदे, तो नेताजी एंड कंपनी का इन्होंने बनाया नहीं है, सिर्फ सुभाष का बात कर रहे हैं। उसके बाद परचेज किया है सौरभ से फिर से 60,000 रुपये के सामान 1% डिस्काउंट पे, तो 60,000 का 1% कितना होगा, 600 माइनस कर देंगे तो आएगा 59,400, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया ना कि जब अब मुझे बैलेंस करना है तो मैं क्या करूँगी, इधर साइड तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, इस साइड के टोटल निकालती हूँ, जो कि कायदे से आ रहा है मेरा 158,400, ठीक है। इन्होंने 155 लिखा, तो जब 155 लिखा तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस भी 155 का ही दिखाया होगा उन्होंने, तो ये जो 3,000 का डिफरेंस है ये तो गलत है ना, है कि नहीं, ठीक है। तो ये गड़बड़ है, ऐसे ऐसे मिस्टेक्स हो सकते हैं, आपको समझ है कैसे गलतियां होती हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, अब 1 सेकेंड, ठीक है, ऐसा कोई रेलिवेंट नहीं है, मतलब है, ठीक है, हम बाद में देख लेंगे। कराई दूँ क्या, कराई देती, देख लो। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 5, गुड्स परचेज किए सौरभ से 27,030 का एंड कर्नाटक का सप्लायर से 28,050 का, सौरभ से 27,50 का डाल दिया इन्होंने और कर्नाटक का से 28,30 का। देखो अब इन्होंने रिकॉर्डिंग में ही गड़बड़ की, सौरभ से 27,30 का खरीदा था, 27,50 डाल दिया, कर्नाटका से 28,50 का खरीदा था, इन्होंने 28,30 डाल दिया, यहीं पे इन्होंने गलत रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरा ट्रायल बना तो यहाँ पे तो गलत पोस्टिंग हुआ है, गलत पोस्टिंग हुआ है, तो क्या हुआ, देखो ट्रायल तो मेरा मैच कर गया कोइंसिडेंटली, टोटल मैच कर रहा है क्योंकि, लेकिन ये जो मैंने बैलेंसेस डाले हैं ये गलत है, तो इस तरीके से गलतियाँ हो सकती है, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि हमने इतनी सारी गलतियाँ देखी, कहीं पे लेजर बनाने में गलती है, कहीं पे टोटलिंग में गलती है, कहीं पे जर्नल रिकॉर्ड करने में गलती है, काफ़ी सारी गलतियाँ देखा हमने, ठीक। तो अभी अब क्या कह रहे हैं हम कि हम देखेंगे किस किस स्टेज में क्या क्या गलतियाँ हो सकती है, ठीक है। अब 1 सेकेंड रुकना, हाँ चलो, अब इन्होंने बताया है कि कौन कौन से स्टेजेस में क्या क्या गलती होती है, तो हम एक ही करके चेक करते हैं, ठीक। इससे भी पहले जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ना, तो मैं काम करती हूँ टाइप्स ऑफ एरर्स पहले आपको करा देती हूँ। देखो टाइप्स ऑफ एरर्स क्या क्या होता है, इतनी सारी मिस्टेक्स है, हर मिस्टेक के कुछ ना कुछ नाम है। सबसे पहला क्या कहते हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मशीन खरीदा, ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या होना चाहिए, मशीन टू कैश, मशीन टू बैंक, लेकिन आपने मशीन डेबिट नहीं करके एक्सपेंस डेबिट कर दिया, ये गलत है, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आपने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कराया मशीन पे, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टू कैश, लेकिन आपने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में डाल के उस चीज़ को मशीन पर डाल दिया, मतलब कि आपको जब मशीन फिक्स जैसे क्रिएट करना था आपने क्रिएट नहीं किया, या मतलब बेसिकली बोलने का मतलब क्या है प्रिंसिपल में कि आप कैपिटल एंट्रीज ट्रांजैक्ट कर रहे हो, लेकिन आपने उसे रिकॉर्ड किया रेवेन्यू के तरीके से, या आप रेवेन्यू एंट्रीज ट्रांजैक्ट कर रहे हो, आपने उसको रिकॉर्ड किया कैपिटल एंट्रीज की जैसे, ठीक है। तो ये सब मिस्टेक्स होते हैं। सेकंड क्या कहता है, क्लरिकल एरर्स। क्लरिकल एरर्स क्या होता है, ह्यूमन एरर्स, जो नेचुरली मतलब बेसिकली ऐसे ऑर्डिनरीली हो जाते हैं। पहला क्या है, एरर ऑफ ओमिशन, कि कुछ एंट्री होना छूट गया, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि रॉन्ग अकाउंट में आपने पोस्ट कर दिया, या रॉन्ग साइड लिख दिया, या रॉन्ग बैलेंस लिख दिया, इस तरीके से कुछ भी, मतलब जैसे कि रॉन्ग अकाउंट पे पोस्ट कर दिया, मतलब ए के अकाउंट में डालना था लेकिन आपने गलती से बी के अकाउंट पे डाल दिया, या फिर रॉन्ग साइड लिख दिया, बोलने का मतलब है कि आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना था, आपने क्रेडिट साइड कर दिया, ठीक है। या कहता है टोटल्स आर रॉन्ग, मतलब अगर आपका टोटल 100 रुपये होता था आपने 1100 रुपये डाल दिया बाय मिस्टेक। और अ रॉन्ग बैलेंस इज स्ट्रक। रॉन्ग बैलेंस इज स्ट्रक मतलब कि हो सकता है आपका बैलेंस आता है 10 रुपये का, आपने 11 रुपये दिखा दिया। इस तरीके से जो मिस्टेक्स होती है इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कॉम्पनसेटिंग एरर्स क्या होते हैं कि सपोज करो आपने ए को डेबिट करना था 100 रुपये से और बी को क्रेडिट करना था 100 रुपये से, ठीक है। आपने किया क्या, असल में आपने कर दिया ए को क्रेडिट 100 से और आपने किया बी को डेबिट 100 से।
तो देखो, अगर मैं ये वाली एंट्री की बात करूं तो एक डेबिट एक क्रेडिट सेम अमाउंट से कट जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो मैंने गलती किया है, डेबिट का क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का डेबिट कर दिया, तो ऐसे दो मिस्टेक्स हुए हैं जो कि एक दूसरे को नलिफाई कर रहा है और उसका इफेक्ट जीरो हो जा रहा है। उसे कहते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स, मतलब कि वो दो गलतियाँ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। क्लियर है? तो अब इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, इन्होंने और कोई एरर्स बताई नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यही सारे 2-3 तरीके के एरर्स थे। मतलब एक तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, दूसरा क्लरिकल एरर्स है। क्लरिकल एरर्स के अंदर आते हैं 3, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कॉम्पनसेटिंग एरर्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने 6.2 पे और देखते हैं क्या क्या स्टेजेस होते हैं एरर्स के। मतलब बेसिकली जब आप जर्नल रिकॉर्ड कर रहे हो तब क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हो, जब आप लेजर कर रहे हो तब आप क्या मिस्टेक कर सकते हो, हम वो देखेंगे, ठीक है। तो ना, जब आप जर्नल रिकॉर्ड करते हो तो आप क्या क्या एरर कर सकते हो। सबसे पहला क्या कहते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब कि आपको असेट क्रिएट करना था, आपने उसे एक्सपेंस कर दिया, या एक्सपेंस क्रिएट करना था, आपने उसे एसेट कर दिया, ठीक है। ये पहला एरर हो गया। दूसरा एरर तो एरर ऑफ ओमिशन, मतलब आपने वो जर्नल रिकॉर्ड करना ही छूट गया आपसे, ठीक है। और तीसरा कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मतलब क्या, गलत अमाउंट लिख दिया हो दोनों साइड, या फिर आपने गलत साइड लिख दिया हो, मतलब जिस चीज़ को डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, जिसे क्रेडिट करना था उसे डेबिट कर दिया, इस तरीके से, ठीक है। ये जर्नल पे गलतियाँ समझ आई। अब नेक्स्ट आते हैं कि हम जब लेजर बनाएंगे तो क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, एरर ऑफ ओमिशन हो सकते हैं, मतलब कि आप कुछ रिकॉर्ड करना छूट गया। अब रिकॉर्ड करना छूट गया तो कैसे छूटा, 2 तरीके से, पार्शियल ओमिशन और कंप्लीट ओमिशन। अब समझो, सपोज करो मैंने ए को सामान बेची है तो मेरी एंट्री होगी ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100 रुपये। अब मुझे इससे भी इसके रिस्पेक्टिव लेजर में डालना है, ए को भी और सेल्स को भी, ठीक है। तो मेरी ओमिशन कैसे हो सकती है, या तो मैं सिर्फ ए को ना डालूं, या तो मैं सिर्फ सेल्स को ना डालूं, एक डालूं और दूसरा ना डालूं पोस्टिंग करने के टाइम पे, तो वो हो जाएगा पार्शियल ओमिशन। लेकिन अगर मैं ये पूरी की पूरी एंट्री ही लेजर पोस्ट करना छूट जाती है मेरी, तो वो हो जाएगा कंप्लीट ओमिशन। क्लियर है? सेकंड क्या कहता है, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में क्या कहता है कि रॉन्ग अकाउंट मैंने पोस्ट कर दिया। तो मतलब क्या है कि सपोज इसी एग्जाम्पल को अगर हम ले तो मुझे ए को डेबिट करना था लेकिन मैंने बी को डेबिट कर दिया, ये गलत है। पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, एक सेकेंड, हाँ, पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड मतलब मुझे ए को करना था डेबिट, मैंने कर दिया क्रेडिट, ये भी गलत है। तीसरा क्या कहते हैं, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, मुझे ए को डेबिट करना था 100 रुपये से, मैंने ए को डेबिट भी किया लेकिन 100 से नहीं 10 रुपये से, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये सारी गलतियां हो सकती है जब मैं लेजर प्रिपेयर कर रही हूँ उस टाइम पर। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि आपने लेजर पोस्ट कर दिया। अब जब आप लेजर बैलेंस कर रहे हो उस टाइम पे आपकी क्या क्या गलतियां हो सकती है। पहला मिस्टेक, आप टोटल जो निकालते हो दोनों साइड का वो आप गलत टोटल निकाल दो, या जब आप डिफरेंस करके बैलेंस फिगर निकालोगे दोनों में से कहीं एक ही जगह पर होगा, वो बैलेंस आप गलत निकालो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रायल बैलेंस में एरर। ट्रायल बैलेंस में एरर कैसे हो सकता है कि मैंने कोई एक लेजर का बैलेंस डालना छोड़ दिया, या फिर मैंने एक दूसरे अकाउंट में उसका बैलेंस डाल दिया। सपोज मेरी सेल हुई थी 100 की और मेरी परचेज हुई थी 10 की, तो मैंने क्या किया, सेल में 10 रुपये लिख दिया, परचेज में 100 रुपये लिख दिया, ये भी गलत हो सकता है। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट डाल दिया, वैसा हो गया। रॉन्ग अमाउंट कैसे कि हो सकता है सेल 100 का था, मैंने सेल में सिर्फ 1000 रुपये दिखा दिया, ठीक है। या रॉन्ग साइड क्या कहता है कि सेल मुझे दिखाना था ट्रायल में क्रेडिट साइड में, मैंने उसे दिखा दिया डेबिट साइड में, ठीक है। तो ये सारी टाइप्स की गलतियाँ होती हैं, ठीक। अब ये गलतियाँ पहचाने कैसे, ये गलतियाँ सुधारे कैसे, ठीक है। तो कहता क्या है कि आप सबसे पहले देखो, हमने जब ट्रायल बनाया था तो हमें क्या समझ आया था कि हाँ, हमारा पहला मोटिव होना चाहिए कि ट्रायल मैच कर जाए,
ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, अगर आपका ट्रायल, और मैंने उस टाइम पे भी यही बोला था कि अगर आपका ट्रायल मैच कर जाता है तो डज नॉट मीन कि आपने प्रॉपर पूरी एक्यूरेसी के साथ अकाउंट्स प्रिपेयर किया है। क्यों? उसमें भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होने के चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ट्रायल मैच कर गया लेकिन आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल किया, मतलब कि आपको मशीन डेबिट करना था, आपने एक्सपेंस डेबिट किया, तो कुछ तो डेबिट हुआ, ठीक है, तो आपका ट्रायल फिर भी मैच करेगा। सेकंड क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉम्पनसेटिंग एरर्स किया है तो उस पर ट्रायल फिर भी मैच करेगा, क्योंकि दो गलतियां हुई, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देनी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपने लेजर का बैलेंस गलत निकाला तो आपका ट्रायल मैच करेगा? नहीं, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं पहले यहाँ पे कि गलतियां आपकी दो तरीके की हो सकती है, पहला जो ट्रायल को इफेक्ट करता है और दूसरा जो ट्रायल को इफेक्ट ही ना करे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं वो सारे मिस्टेक्स या वो सारे एरर्स जो ट्रायल को इफेक्ट कर रहे हैं। ट्रायल को इफेक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर ये सारी गलतियां होंगी तो मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। सबसे पहला, सब्सिडियरी बुक्स का मैंने टोटल गलत किया हो। दूसरा, कोई भी एक लेजर अकाउंट का बैलेंस गलत निकाला हो। तीसरा, डेबिट का क्रेडिट साइड कर दिया, क्रेडिट का डेबिट साइड कर दिया। चौथा, गलत अमाउंट से पोस्ट किया। लेजर पोस्टिंग का बात कर रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, जब जब पोस्टिंग का बात करेगा तब तब हमेशा लेजर से रिलेटेड बात करेगा, जब जब रिकॉर्डिंग का बात करेगा तब तब हमेशा जर्नल से रिलेटेड बात होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओमिटिंग टू पोस्ट एन अमाउंट फ्रॉम अ सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक से मैंने एक अमाउंट उसके रिस्पेक्टिव लेजर में डालना ही छोड़ दिया, या ओमिटिंग टू पोस्ट द टोटल्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, मेरे जो सब्सिडियरी बुक्स थे मेरे उसका टोटल पोस्ट किया ही नहीं, या फिर कैश बुक के बैलेंसेस को ट्रायल में लिखना छूट गया, कोई अकाउंट का बैलेंस ट्रायल पे लिखना छूट गया, या रॉन्ग कॉलम पे लिख दिया, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड को क्रेडिट साइड डाल दिया, क्रेडिट साइड को डेबिट साइड डाल दिया, या ट्रायल ही गलत टोटल किया, तो ये सारे तरीके से मेरा ट्रायल मैच नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, वो सारे एरर्स जो मेरे ट्रायल को इफेक्ट नहीं करते हैं, मतलब कि उस केस में ट्रायल मेरा मैच कर जाएगा। क्या क्या एरर्स है? पहला, पूरी सब्सिडियरी बुक से एक एंट्री को ऑल टुगेदर ओमिट करना। ऑल टुगेदर इन द सेंस कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों ही रिकॉर्ड ना करना, पूरी कंप्लीट एंट्री ही छोड़ देना रिकॉर्ड करने से, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि आपने 100 रुपये का एसेट खरीदा था, आपने रिकॉर्ड ही किया कि मैंने 10 रुपये का एसेट खरीदा, ठीक है। तो जब आपको 100 रुपये का एसेट खरीदना था तो आप एंट्री करते हैं एसेट टू कैश 100, लेकिन अब आपने 10 रुपये का एसेट खरीदा तो आप एंट्री करोगे, आपने ऐसा रिकॉर्ड किया कि आपने 10 रुपये का एसेट खरीदा। तो अब आप बताओ, आपकी एंट्री की जो अमाउंट है 10-10 रुपये, ये 10 ही लेजर पे जाएगी, 10 ही ट्रायल पे जाएगी। अमाउंट जो एक्चुअल होना चाहिए था वो 100 होना चाहिए था, लेकिन आपने डाला 10, तो इस केस में ट्रायल मैच करेगा बट बैलेंस गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है, कहते हैं कि पोस्टिंग एन अमाउंट, एक सेकेंड, पोस्टिंग एन अमाउंट इन अ रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपको ए को क्रेडिट करना था 10 रुपये से, आपने बी को क्रेडिट कर दिया 10 रुपये से, ठीक है। तो आपने रॉन्ग अकाउंट में डाला बट ऑन द सेम साइड एंड द सेम अमाउंट डाला, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका ट्रायल फिर भी मैच करेगा। ये आपको समझ है कि क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो लोकेशन ऑफ एरर्स है, ये सच के काम एक बार है नहीं, एक बार आप रीड कर लेना, कोई आपको डाउट होगा तो फिर आप उनसे पूछ लेना। इसके बाद अब हम आते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। रेक्टिफिकेशन हमारा 3 स्टेज पर होता है। पहला, कि जब मैंने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ही नहीं किया उसके पहले। दूसरा, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिया लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं जनरली फाइनल अकाउंट्स, जो कि हमने पढ़ा नहीं है, तो मैंने ट्रायल प्रिपेयर कर लिया लेकिन फाइनल अभी तक बनाया नहीं है, तो उस दोनों के बीच में। और तीसरा, फाइनल अकाउंट्स भी बन गए उसके बाद, ठीक है। तो ये 3 स्टेज होता है, ये ट्रायल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो पहला क्या होता है कि ट्रायल बनाने के पहले, दूसरा होता है ट्रायल और फाइनल के बीच में, और तीसरा होता है फाइनल के बाद ही, ठीक है। तो ये 3 जगह पे हम करेक्शंस कर सकते हैं। तो अब बिफोर वाला, एक सेकेंड, ये मुझे लगता है क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगी तभी होगा, ठीक है। मैं काम करती हूँ, मैं इस वीडियो को यहीं पॉज करती हूँ, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशन 1, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद इलस्ट्रेशन 1, तब तक के लिए बाय।